जय हिंद। मैं था थैमाका मोहसिन रशीद टॉक। आज इंडिया में चारों तरफ एक ही बात चल रही है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका उद्घाटन है। तो लोगों ने अपने सारे काम रोक रखे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। बहुत सारे लोगों को दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करना था, उन्होंने अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दिए। और काफ़ी कुछ ऐसा माहौल है कि लोग, मुसलमानों में ज़्यादातर ये मैसेज है कि आप लोगों को ज़्यादातर घर पे ही रहना है। अननेसेसरी खुदा न खास्ता कोई मिसहैप नहीं हो जाए, कोई खुदा न खास्ता कोई झगड़ा नहीं हो जाए, माहौल ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए इन बातों की एहतियात रखिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस बात की एहतियात रखना है कि कोई हमारे नाम से कोई गलत बात नहीं हो जाए या हम किसी गलत चीज़ में मुब्तला ना हो जाए, कोई झगड़ा नहीं हो जाए, अल्लाह न करे कोई माहौल ख़राब नहीं हो जाए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कुछ राम मंदिर को लेके कुछ मिसकंसेप्ट्स चल रहे हैं और कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो सच नहीं है। तो मैं उनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं, ये तो सबने बता दिया कि आप क्या नहीं करें। आप घरों से नहीं निकले, अननेसेसरी मिले नहीं। बहुत सारे मुसलमान लड़कों को पाबंद किया जा रहा है, कोर्ट बुला के पाबंद किया जा रहा है, अजीब अजीब से आदेश निकाले जा रहे हैं। वो तो सब बता रहे हैं कि क्या नहीं करें। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप क्या करें। तो सबसे पहला मिसकंसेप्ट जो घूम रहा है मार्केट में सोशल मीडिया के जरिए, और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस पे बात कर ली, वो ये है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जो जगह है उससे 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। फैक्चुअली ये बात 100% इनकरेक्ट है। राम मंदिर ठीक उसी जगह बन रहा है, उसी जगह उसका उद्घाटन हो रहा है जो बाबरी मस्जिद की जगह है। तो इस गलतफहमी को आगे मत पहुंचाइए, इस गलत खबर को आगे मत पहुंचाइए कि राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, 300 मीटर दूर बन रहा है या 3 मीटर दूर बन रहा है। राम मंदिर उसी जगह बन रहा है जो जगह बाबरी मस्जिद की है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग मुसलमान होने के बावजूद भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कुछ पर्चे बांट रहे हैं या जाने की अपील कर रहे हैं, वो एक बात समझ लें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात की मनादी की है कि आप किसी भी तरीके से इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने। कि जो मुसलमान इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें अपने दीन की एहतियात करते हुए, अपने ईमान को बचाने की एहतियात करते हुए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो इसकी सेलिब्रेशन में या इसका हिस्सा बन रहे हैं किसी भी तरीके से। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम जिस काम की हिमायत करोगे उसमें तुम्हारा पूरा पूरा हिस्सा है, चाहे वो सवाबे जारिया हो, चाहे वो अजाबे जारिया हो। तो आप लोग अपने आप को ऐसे काम से बचाइए जिससे अल्लाह खुश ना हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद कैसे कैसे अजीब आदेश यहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स निकाल रहे हैं। एक आदेश आता है राजस्थान गवर्नमेंट का, उस आदेश में लिखा हुआ होता है कि 22 जनवरी को सारी गोश्त और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। मेरी समझ से बाहर है कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो राजस्थान में गोश्त की दुकानें बंद क्यों रहेंगी? दूसरी बात, यूपी में भी गोश्त की दुकानें बंद क्यों रहेंगी? क्या रमजान आने वाले हैं या अगर किसी मस्जिद का कल को कहीं पर उद्घाटन होता है तो पूरे इंडिया में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जुए खाने बंद रहेंगे, क्या सूद खाने बंद रहेंगे? क्या ऐसा होगा? नहीं ना। तो एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे मजहब के लोगों को यह मना किया जा रहा है कि आप अपनी रोजी रोटी मत कमाइए। यह बड़ी हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पर थोड़ी तवज्जो देना चाहिए कि एक खास मेजॉरिटी को खुश करने के लिए आप कैसे किसी की रोजी रोटी पर अटैक कर सकते हैं कि आज के दिन आप कमाएंगे नहीं, आज के दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे। दूसरी बात, सरकारी इमारतों को सजाया जा रहा है। सरकारी इमारतें तो सरकारी हैं, गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक खास मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकारी इमारतों को सजाया जा रहा है। तीसरी बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छुट्टी दे दी गई, आधे दिन की छुट्टी राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे दी कि आप घर में बैठ के राम मंदिर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण देखिए। बड़ी हैरानी की बात है कि गवर्नमेंट के ये फैसले हैं। अगर यहाँ पर तानाशाही चल रही होती या राजाओं का राज होता तो समझ में आता है कि राजा साहब को पसंद आ गया, उन्होंने गले में से हार उतार के दे दिया। राजा साहब को किसी का डांस पसंद आ गया, राजा साहब ने पूरे सल्तनत की छुट्टी कर दी, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट कैसे ऐसे फैसले ले सकती है, इस बात की मुझे हैरानी है।
अब बात करते हैं इस बात पे कि आपको क्या करना चाहिए, खास करके मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हुआ, बाबरी मस्जिद को इल्लीगली शहीद किया गया, वो तो आप नहीं रोक पाए, मैं नहीं रोक पाया, मेरी इतनी उम्र नहीं थी, आप लोगों की इतनी उम्र नहीं होगी, या जो उस वक्त लोग थे उनके ऐसे हालात नहीं होंगे, या उनको उम्मीद ही नहीं होगी कि सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट और स्टेट में बैठी हुई गवर्नमेंट इन लोगों को जो एक मस्जिद को तोड़ने जा रहे हैं, जिसका केस चल रहा है, उसे ये सरकारें रोक नहीं पाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग और हम सब इसमें नाकामयाब रहे, कोई बात नहीं। आगे क्या? आगे ये, आज के दिन अहद कीजिए कि हम दूसरी कोई बाबरी मस्जिद नहीं होने देंगे। देखिए अपने चारों तरफ, अपने मोहल्ले में देखिए कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें नमाज नहीं हो रही या अजान नहीं हो रही और जिसमें ताला पड़ा हुआ है, और उस मस्जिद को खुलवाइए और उसे आबाद कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, दूसरी बाबरी मस्जिद इस मुल्क में मत होने दीजिएगा। अपने शहर में जो मस्जिद बाबरी मस्जिद होने जा रही है उसे बचाइए। अपने शहर में जो मस्जिद बंद है उसे खोलिए। अपने शहर में नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह की मदद और फतह दोनों करीब है। आपसे बस गुजारिश यह है कि अपने दिलों से डरों को निकाल फेंकिए, अपने ईमान को पुख्ता कीजिए, अपने अल्लाह को राजी कीजिए, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलिए। फिर देखिए कि कैसे अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता है। आप सब आज से ढूंढिए कि आप कौन सी मस्जिद को बाबरी मस्जिद होने से बचा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी ये काम शुरू करूंगा, और जिस भी मस्जिद के लिए शुरू करूंगा आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।